हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे 5.3 के सवाल नंबर 3 की। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं दो प्रश्नों की, पहले और दूसरे की। और यदि हमारे द्वारा बताई गई चीज या ना जो सवाल समझाया जा रहा है आपको अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। पॉइंट नंबर हमें कोई एपी में दी गई जानकारी हमें इस प्रश्न में दी जाएगी तो हम क्या करेंगे। प्रश्न में जैसे इसमें दिया गया है 1 नंबर पॉइंट, ए का मान यानी एपी का प्रथम पद होता है, डी का मान यानी कि अंतर होता है डी, ए एन यानी एपी का अंतिम पद होता है जिसमें हमें क्या निकालना है, एस एन का मान और एन का मान निकालना है। तो पहले अपन लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। दिया में अपन को दिया गया ए का मान 5 और डी का मान 3 ज्ञात कर, और ए एन का मान अंतिम पद और दिया गया दोस्तों। अंतिम पद कितना दिया गया हमें 50 ज्ञात करना है, ज्ञात करना। अब ज्ञात क्या करना है हमें, एन का मान और योग, योग का मतलब एस एन, ठीक है, एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। पहले एन का मान ज्ञात करेंगे तो हम लगाएंगे एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान दोस्तों कितना दिया गया हमें 50 दिया गया है। कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो अपन बात करेंगे ए एन का मान रखेंगे जो अंतिम पद होता है कितना 50। फिर हमें कितना दिया गया, हमें दिया गया है ए का मान कितना दिया गया हमें 5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, रहने देंगे, इंटू डी का मान यदि कि सारा अंतर हमें दिया गया है 3 तो हम लिख देंगे कितना 3। देखो 5 प्लस का है इस साइड लाएंगे, बराबर की दूसरी साइड लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या लिख देंगे 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू में 3। और 50 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 45। कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू में 3 गुणा में इधर जाएगा भाग में, क्या लिख देंगे 45 बट्टे में 3 बराबर n माइनस 1। 45 में 3 का भाग देंगे किसमें 45, और 45 में किसका भाग देंगे 3 का भाग जाएगा एक बार, कितना आएगा 3। 4 में से 3 गया 1, कितना लिखेंगे 5 15 में भाग जाएगा 3 का कितनी बार 5 बार। तो अब कहेंगे कि 3 के पहाड़े से 45 कट जाएगा 15 बार। तो 15 बराबर क्या है हमारा n माइनस 1, माइनस 1 है इस साइड आएगा प्लस का, यानी कि बराबर की दूसरी साइड माइनस का 1 है, बराबर की दूसरी साइड लाएंगे किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का। तो क्या लिख देंगे n बराबर 15 प्लस 1, n का मान कितना हो गया हमारा 16, n का मान कितना हो गया 16। तो हमने n का मान निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें योग निकालना है। योग निकालना है तो हमें क्या देना है, ध्यान क्या पर हमें दिया गया प्रथम पद अंतिम पद, अंतिम पद और प्रथम पद मिल जाए तो हम एस एन का छोटे वाला रूप लगाते हैं, और छोटे वाला सवाल क्या होता है, सूत्र हमारे पास एस एन बराबर n बट्टे 2, कोष्टक में प्रथम पद अंतिम पद ए एन। अपन अंतिम पद को ए एन से, है ना, हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद है, इसे अपन ए एन से भी दर्शाते हैं और अपन कह सकते हैं एल से भी दर्शाते हैं। तो ए एन लिख दिया मैंने अंतिम पद, मान रख देंगे, एन का मान कितना है हमारे पास 16 बटे 2, ए का मान कितना है हमारे पास 5, और अंतिम पद ए एन का मान कितना है 50। तो क्या रख देंगे यहाँ से 50। तो हमारे पास देखो कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, क्या बचेगा 8 इंटू 50 को 50 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, और 55 को क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजो 40, यानी कि
55 को गुणा करेंगे 8 से, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 40, 4, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना 40, और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 44। तो अपन कहेंगे कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 440। ठीक है ना। पहले अपन क्या निकालेंगे एस एन का मान ए एन से, कि पहले ए एन से किसका मान निकालेंगे एन का मान। जैसे एन का मान आ जाए क्या लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला जो होता है हमारा योग n/2 a प्लस ए एन। 16 एन का मान रख देंगे 16/2, ए का मान 5, ए एन का मान 50, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, और 16 कट जाएगा 2 के पहाड़े से 8 बार। 8 को 55 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 440 आएगा। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 कि हमें दिया गया ए का मान प्रथम पद दिया है, ए का मान 7 यानी प्रथम पद, और क्या दिया हमें ए 13 कितना 35, और एन का मान देखो दोस्तों और दिया गया यहाँ देखो कि ए एन होता है, क्या होता है ए एन होता है। यहाँ पर जो एन है ना उसकी जगह यहाँ पर कितना है 13। फिर यहाँ पर देखो ये क्या होता है एस एन होता है, इस एन की जगह कितना 13। तो अपन दोनों जगहों की कंडीशन है, दोनों शर्त से या दोनों कंडीशन से अपन कह सकते हैं कि एन का मान कितना होगा हमारा 13। ज्ञात करना क्या हमें ज्ञात करना है डी का मान सारांतर, और ज्ञात क्या करना है एस 13, क्या ज्ञात करना है एस 13। ठीक है। ए 13 बराबर कितना है 35, क्या लिखेंगे ए 13 बराबर 35। ए 13 को लिख सकते हैं अपन ए प्लस 13 में से ए कम करेंगे, कि 13 इसमें से ए कम करेंगे इंटू कर देंगे किससे डी से, बराबर कितना आएगा 35। यानी कि ए 13 को क्या लिखेंगे ए का ए प्लस 13 में से ए कम करेंगे इंटू डी बराबर 35 का 35। क्या हो जाएगा ए प्लस 13 में से एक जाएगा 12 इंटू में डी बराबर 35। देखो यहाँ पर ए का मान रख देंगे, ए का मान कितना रख देंगे यहाँ से रख देंगे 7, ए का मान कितना रखेंगे 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 7 प्लस का इस साइड भेजेंगे बराबर के दूसरी साइड किसके हो जाएंगे माइनस के, क्या लिखेंगे 12 डी बराबर 35 माइनस 7। 35 में से क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, 35 में से 7 माइनस करेंगे, 5 में से 7 जाएगा नहीं, एक उधार देंगे 15, 15 में से 7 जाएगा कितना होगा हमारे पास 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ एक उधार गया पीछे कितना बचा 2, है ना कि 15 में से 7 के कितने बचे 8, और एक उधार देंगे यहाँ बचा 2 तो हो गए 28। तो क्या लिखेंगे 12 डी बराबर 28। 12 देखो क्या है गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 28/12। कटने वालों को काट देंगे, जैसे हमने काटा इसे 2 के पहाड़े से 6 बार, इससे काट दिया 2 के पहाड़े से 14 बार, फिर 2 के पहाड़े से 6 जाएगा 3 बार, ये जाएगा 7 बार। क्या लिख देंगे डी का मान आएगा 7/3। ये हमारे पास किसका मान आ गया डी का। ज्ञात करना है एस 13, क्या ज्ञात करना है और एस 13 लिखेंगे एस 13 बराबर कि हमें दिया गया देखो कि ए 13, इस एपी में 13 पद है, अन का मान 13, इसका मतलब इस एपी में कितना 13 पद है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे एस एन का सूत्र लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे एस एन का सूत्र n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन। ठीक है, इसमें जहां n है वहां पर n का मान रख देंगे कितना 13। तो अपन क्या करेंगे s की जगह क्या हो जाएगा देखो s, n की जगह लिखेंगे n का मान 13, ये n है इस n की जगह n का मान रख देंगे 13, एक का a रहेगा, और यहाँ पर देखो a n की जगह कितना रख देंगे 13। जो मान हमें यहाँ पर दिए गए वो इस जगह क्या कर देंगे सवाल में फिट कर देंगे, सेट कर देंगे, लिखेंगे s 13
क्या लिखेंगे एस 13 बराबर 13/2। एक का मान देखो कितने दिए 7, हमने लिख दिया कितना 7 प्लस ए 13 का मान कितना है, ए 13 का मान 35, तो कितना लिख दिया 35। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा 13/2। ठीक है, 35 में 7 जोड़ेंगे, 35 में कितना जोड़ना है हमें 7, तो कितना हो जाएगा 5 और 7 है 12, कितना हो जाएगा 12 और 1 3 1 है 4, तो क्या लिख देंगे गुणा में 42। क्या करेंगे 2 के पहाड़े से 42 को काट देंगे 21 बार, कितना आएगा 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 कि 13 को गुणा करेंगे किससे 21 से, तो 3 1 है, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2, कितना आ जाएगा 3 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 2, तो अपन कहेंगे जो फाइनल उत्तर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 273। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है डी का मान, जो इस प्रकार से निकालेंगे, फिर एस एन का मान निकालेंगे जो हमारा क्या एस 13 है, जो एस 13 का मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 273। चलो एक बार नोट कीजिए। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की। सवाल नंबर हमारा तीसरे का पॉइंट नंबर 3, कि हमें दिया गया प्रश्न में क्या दिया है, ए 12 का मान 37, डी का मान 3, ज्ञात करना है ए का मान प्रथम पद है, एस 12 का मान, यहाँ पर अपन एक चीज और लिख सकते हैं एन का मान, कि एन का मान कितना है। तो देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ ए एन होता है, क्या होता है देखो ए एन, एन की जगह यहाँ कितना दिया 12, और यहाँ पर भी देखो क्या होता है एस एन, इस एन की जगह कितने दिया है 12, तो यहाँ से अपन दोनों शर्त या दोनों कंडीशन से देख सकते हैं एन का मान कितना मिलेगा हमें 12, जो एपी यहाँ पर दी जाएगी उस एपी में कितने पद होंगे हमारे 12 पद होंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या ए 12, कि ए 12 बराबर 37, ए 12 को क्या लिख सकते हैं ए का ए प्लस 12 में से एक कम करेंगे 12 माइनस 1 इंटू में टी बराबर कितना 37, क्या आ जाएगा ए प्लस 12 में से ए गया 11 डी बराबर 37। ठीक है, डी का मान हमें यहाँ दिया गया है तो रख देंगे डी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37, 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 33, कि 11 को 3 से गुणा क्या 33 बराबर में चल रहा है 37, प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो ए बराबर 37 माइनस 33, और 37 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 33, कितना आएगा 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, तो हमारे पास बचेगा 4, कितना आएगा एक का मान है 4, एक का मान हमें ज्ञात करना था, हमने कर लिया 4, फिर ज्ञात करेंगे क्या एस एन या एस 12 का मान, तो एस एन में अपन सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लिखा है, जो सूत्र लिखा है इसमें हम एन का मान रखेंगे, पहले किसका मान रखेंगे एन का मान, एन का मान हमारे पास देखो कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 12, तो एन की जगह कितना रख देंगे 12, कितना हो जाएगा एस 12, यहाँ पर एन की जगह कितना रख देंगे 12/2, ए का ए रहने देंगे, और यहाँ ए एन है इस एन की जगह कितना रखेंगे 12, और इन सब के मान रख देंगे, तो एस 12 बराबर क्या आएगा कि 2 के पहाड़े से 12 जाएगा 6 बार, कितना लिख देंगे 6, अंदर ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे, यहाँ से देखो ए का मान हमारे पास कितना है 4, तो मैंने लिख दिया ए का मान कितना 4, प्लस फिर ए 12 का मान कितना है हमारे पास 37, तो ए 12 का मान कितना रख दिया हमने 37, जोड़ेंगे 37 और 4 और 6 से फिर क्या कर देंगे गुणा, तो 37 में जोड़ेंगे कितना 4
तो कितना होएगा हमारे पास 7 और 4 11। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 8 पे 1, 3 1 है 4, तो 37 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 41, और 41 को क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे 1, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास S12 का मान है, S12 का मान आ जाएगा 246, कितना आ जाएगा 246। चलो दोस्तों आज आप यहीं तक नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, तब तक के लिए धन्यवाद।